बिल्कुल मुक्के की आपने बात की तो बिल्कुल मुक्का चौक मुक्का इनका भी अब निशान है। जो ये अभी मई में कॉल देंगे खान साहब और फिर अवाम निकलेगी रोडों पर, और क्योंकि अब ऐसा नहीं, ऐसे लग रहा है कि शायद अब ये जो बात होती है ना कि गुलामी नामंजूर, मैं नाम भूल गया था, कि ये जो बात हो रही थी ना कि इलेक्शंस, अब अगर इत्तेहादियों पर आप डाल रहे हैं तो सबसे बड़ा जो इत्तेहादी है उसने तो पहले से ही कह दिया, आसिफ अली जरदारी, ये जो कहते हैं ना पहले इस्लाहात फिर इंतखाब, मुझे याद आता है पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये भी था, और वो राग उन्होंने चलाया था कोई 10 साल। ये 10 साल तो नहीं, अब ये है कि ये कम से कम अगले साल तक तो खींचेंगे कि जी ना रोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और आखिर में हैफेज्ड वे में अलामती तौर पे कुछ इस्लाहात वगैरह का सिलसिला कर देंगे। लेकिन इस्लाहात में मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाहात क्या हो सकती हैं हमारे यहाँ जो सियासी अमल है उसमें आम आदमी का तो कोई दखल है नहीं। तमाम जमातों के जो आप लीडरान देख लें, लीडरशिप देख लें, एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह अमीर आदमी है और वो पैसे खर्च सकता है, ज़ाहिर इलेक्शन भी लड़ सकता है और इन्फ्लुएंस जो है वो जल्द से भी फंड कर सकता है। तो आम आदमी की जब तक इसके अंदर दखूल नहीं फरमाएगा, 1% अशराफिया जो है उसके 80% नुमाइंदे पार्लियामेंट में हैं बिल्कुल फिलहाल, ठीक है जी, और उन्हें ही इस्लाहात करनी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और उन्हीं अच्छा के लिए ये बताओ 2017 का जो एक एक्ट आया था, जी इंतखाबात एक्ट, तो वो तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे था ना, अब उसमें और क्या करना है इन्हें? नहीं वो सर वो तो कुछ नहीं, क्या 2-4 जुमले इधर उधर चेंज करके वो आपको अवाम की मेमोरी जो है, आपको पता है हमारे यहाँ जो है ना वो पिछले साल तक, पिछले चंद महीनों तक होती है, तो वो अब किसको याद है कि 2017 में कौन से, हमें ये याद है कि 40 साल पहले क्या होता है, हमें ये नहीं याद रहता कि 40 दिन पहले क्या हुआ है। ये है एक, और मुझे ऐसा लगता है कि इंतखाबी इस्लाहात का बुखार दिखा के, मुक्का दिखा के, असल मसला ये है कि नैब की इस्लाह, उस पे फौरन इत्तेफाक राय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, well, हो भी जाना चाहिए क्योंकि पहले भी यही लाए थे। और नैब को अगर FIA बना दिया जाए तो क्या कहना है? कल जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जो है हमें किसी ऐसे बंदे को वो करना चाहिए जो ब्यूरोक्रेट हो या कोई इस तरह का। मज़े की बात ये है कि ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं ये भी जरदारी साहब की ही जो है चॉइस थी, और इन्हें जो है फारूक नाइक साहब लेके आए थे कि जनाब ये चेक करें दाना, ये आपको जो है ना कभी आइंदा मुश्किल नहीं, नहीं आपको मुश्किल नहीं होगी सो लॉन्ग एज आप पावर में हो। ये मेन होता है। देखिए आप ये नैब चेयरमैन, आप ये नैब चेयरमैन, आप कोई भी नैब चेयरमैन, इसी नैब के ऊपर आप कोई भी चेयरमैन लगा दें, वो उनके साथ ही जाएगा, जाहिर है जो हुकूमत में। कुछ लोग होते हैं काले चूरन की तरह, कुछ लोग काले चूरन की तरह होते हैं, वो पेट के दर्द से लेके कैंसर तक हर मसले का इलाज होता है। अब काले चूरन से मुझे याद आया मसलन गुलाम इसा खान साहब, वो हर हुकूमत में फिट होते थे। रुईदा अब अपने जो हैं चेयरमैन नैब, अच्छा चेयरमैन नैब से याद आया, परसों मियाँ साहब का मैं बयान देख रहा था, वो कहने लगे कि ये जो मुल्क है इस वक्त सर से पाँव तक बहरान में डूबा। बिल्कुल।